यह सुनकर अर्जुन ने बीच में ही कहा, हे देव, आप जो कुछ कहते हैं वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हे देव, आपने अभी साधना का जो प्रकार बतलाया है उसमें स्पष्ट परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग दृढ़ निश्चय पूर्वक यह योगाभ्यास करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। आपने अभी जो कुछ बतलाया है उससे मुझे ये बात अच्छी तरह ज्ञात हो गई है। हे देव, आपने अभी जो केवल वर्णन किया है वह सुनकर ही मेरे मन को बहुत कुछ बोध हो गया है। फिर जिसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो वह यदि तल्लीन हो गया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसीलिए अब इस विषय में और कोई ऐसी बात बाकी नहीं रह गई है जिसके संबंध में मैं आपसे और कुछ पूछूं। परंतु फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, आप क्षण भर के लिए इधर ध्यान दें। हे देव, आपने अभी जो योग बतलाया है वही अच्छी तरह मेरे मन में बैठ गया है, परंतु सामर्थ्य न होने के कारण मैं पंगु के समान हूँ और इसीलिए मुझसे इस योग की साधना नहीं हो सकती। मेरे शरीर में जितनी शक्ति है, यदि उतनी ही शक्ति से यह योग सिद्ध हो सकता हो तो मैं इस मार्ग का सहज में ही अभ्यास करूँगा। लेकिन आप जो कुछ कहते हैं उसके अनुसार कार्य करने की मुझ में योग्यता या शक्ति ही ना हो तो मुझे ऐसी ही बातें पूछनी चाहिए जो मेरी दुर्बलता की को शोभा देती हों, जो उसके अनुकूल पड़ती हों। मेरे मन में इसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई है, इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इसके उपरांत अर्जुन ने कहा, हे देव, आप इधर ध्यान दें। आपने जो जो साधन बतलाए हैं वे सब मैंने सुन लिए हैं, परंतु अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह साधन ऐसे हैं जिनका साधारणतः जो चाहे वही अभ्यास कर सकता है, अथवा वे ऐसे साधन हैं जो बिना कुछ विशिष्ट योग्यता प्राप्त हुए ही नहीं हो सकते। इस पर श्री कृष्ण ने पार्थ से जो कुछ कहा वह सुनिए। वे बोले, यह तो परमार्थ का बहुत ही विकट कार्य है, परंतु हे अर्जुन, यदि कोई सामान्य कार्य भी हो तो वह भी तब तक कभी सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसके कर्ता में उसे करने की योग्यता ना हो, परंतु जिसे योग्यता कहते हैं उसका निश्चय तो कार्य की सिद्धि होने पर ही होता है, क्योंकि अपने आप में योग्यता होने पर जो कार्य आरंभ किया जाता है वही सिद्ध होता है। परंतु इस प्रकार की योग्यता के कारण इस काम में नाम की भी कोई अड़चन नहीं होती। और फिर मैं तुम्ही से एक बात पूछता हूँ, योग्यता की क्या कहीं कोई खान होती है जिसके मिलते ही मनुष्य जितनी योग्यता चाहे उतनी अपने आप में भर ले? यदि कोई मनुष्य जरा सा विरक्त होकर देह के विहित कर्म नियम पूर्वक करने लग जाए तो क्या वही पुरुष अधिकारी नहीं सिद्ध होता? इसी प्रकार तुम भी अपने आप में इतनी योग्यता ला सकते हो कि वासना रहित होकर सब विहित कर्म कर सको। इस प्रकार ये बातें कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन का दुख दूर किया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, इस विषय में यह एक नियम है कि जो मनुष्य अपने विहित कर्म विरक्त होकर नहीं करता उसमें यह योग्यता कभी आ ही नहीं सकती। जो जीव के चोंचलों का दास बन गया हो अथवा जो पूर्ण रूप से निद्रा के अधीन हो गया हो वह कभी इस साधना का अधिकारी नहीं हो सकता, अथवा जो दुराग्रह के बंदी ग्रह में प्यास और भूख को बंद करके अपने शरीर तोड़ डालता है, खाना पीना छोड़ देता है, अथवा इसी प्रकार के आग्रह के कारण सोने का नाम भी नहीं लेता और जो इस प्रकार हठ पूर्वक सब काम करता है उसका स्वयं शरीर ही उसके अधीन नहीं होता, फिर भला ऐसे मनुष्य से योग की साधना कैसे हो सकती है? इसीलिए जिस प्रकार विषयों का अतिरिक्त या आवश्यकता से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए उसी प्रकार उनके साथ द्वेष भी नहीं करना चाहिए और उन्हें जबरदस्ती पूरी तरह दबाकर भी नहीं रखना चाहिए। आहार का सेवन करना चाहिए परंतु वह उचित और ठिकाने का हो। सभी काम इसी प्रकार उचित और ठिकाने के होने चाहिए। नपी तुली बातें कहनी चाहिए, ठीक तरह से चलना चाहिए और उचित समय पर निद्रा का भी सेवन करना चाहिए। यदि कभी जागने की आवश्यकता हो तो वह जागरण भी नियमित होना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के कफ पित्त आदि धातु
अपने उचित परिमाण में रहते हैं और सुख होता है। इस प्रकार यदि नियमित रूप से इंद्रियों को उनके विषयों का अन्न दिया जाए तो मन संतुष्ट रहता है। ज्यों ज्यों शरीर की बाहरी क्रियाओं पर नियम और नियंत्रण की छाप बैठती रहती है, त्यों त्यों अंदर सुख की वृद्धि होती चलती रहती है। और इस प्रकार योगाभ्यास न करने की अवस्था में भी अपने आप योग का साधन होता चलता है। जिस प्रकार उद्योग के निमित्त से परंतु वास्तव में भाग्य के बल से सब प्रकार का वैभव आपसे आप घर में चला आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य परिमित रूप से और संयम पूर्वक सब क्रियाओं का आचरण करता है, वह सहज में ही योगाभ्यास के कार्य में लग जाता है और उसे आत्मसिद्धि के अनुभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे अर्जुन, जिस भाग्यवान पुरुष से यह संयम वाला कर्म योग सध जाए, वह मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित हो जाता है। जिस समय क्रियाओं के संयम का योग के साथ मेल होता है, उस समय यह शरीर पवित्र प्रयाग क्षेत्र ही हो जाता है। ऐसे शरीर में जिसका मन ऐसी दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है कि जब तक शरीर पात न हो तब तक विचलित नहीं होता, हे अर्जुन, उसी को तुम योग युक्त समझो। प्रसंगवश मैं तुम्हें यह भी बतला देता हूँ कि ऐसे योग युक्त की उपमा निर्वात स्थानों में रखे हुए दीपक की ज्योति के साथ दी जाती है। अब मैं तुम्हारे मन का भाव समझकर तुम्हें कुछ और बातें बतलाता हूँ, तुम उन्हें अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो। तुम अपने मन में कार्य सिद्धि की लालसा तो रखते हो, परंतु अभ्यास का कष्ट उठाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? इसमें ऐसी कौन सी कठिनता है जिससे तुम डरते हो? हे अर्जुन, तुम व्यर्थ अपने मन में इस बात का डर ना करो। ये दुष्ट इंद्रियां छोटी छोटी बातों को व्यर्थ ही पहाड़ बनाकर दिखलाती हैं। देखो, यदि कोई इतनी गुणकारी दिव्य औषधि हो जो आयु को स्थिर कर सके और शरीर से निकलते हुए प्राणों को भी लौटा लाए, तो भी जीव उस औषधि को शत्रु ही मानती है या नहीं? इसी प्रकार जो कर्म हमारे उच्च कल्याण के लिए अनुकूल होते हैं, वे सब इन इंद्रियों को सदा कष्टदायक ही जान पड़ते हैं। और नहीं तो योग साधना के समान सहज काम वास्तव में और है ही नहीं। इसीलिए मैंने दृढ़ आसन लगाकर करने के लिए जो योगाभ्यास बतलाया है, उससे इन इंद्रियों का अच्छा नियंत्रण होगा। क्योंकि यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब योग साधना से इंद्रियों का निग्रह होता है, उसी समय चित्त आत्म स्वरूप में प्रवेश करने लगता है। फिर जब चित्त वहाँ से लौटता है और आत्म स्वरूप की ओर उसकी पीठ होती है और वह अपने केवल आत्म स्वरूप की ओर देखता है, तब उसे देखते ही वह पहचान जाता है और कहता है, मैं स्वयं यही तत्व हूँ। जो ही वह उसे पहचान लेता है, त्यों ही वह सुख के साम्राज्य का भोग करने लगता है और फिर अपने आप उस परमात्म तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है, जिसके आगे या उस पार और कुछ भी नहीं है और जिसका वास्तविक ज्ञान इंद्रियों को कभी होता ही नहीं। उसके साथ वह तन्मय होकर अपनी जगह पर आत्म सुख में रहता है। उस समय चाहे मेरू पर्वत के समान भारी दुख का पर्वत भी उसके शरीर पर क्यों ना आ पड़े, परंतु फिर भी उसका चित्त कभी विचलित नहीं होता। अथवा चाहे उसका शरीर शस्त्रों से छेद डाला जाए और चाहे वह अग्नि में जा पड़े, परंतु फिर भी आत्म तत्व के महासुख में सोया हुआ चित्त जागने का नाम ही नहीं लेता। जब चित्त इस प्रकार आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह इस शरीर की ओर कभी भूलकर भी नहीं देखता। उसे अलौकिक आत्म सुख प्राप्त हो जाता है और इसीलिए वह इस शरीर के सुख दुखों की सब बातें ही भूल जाता है। जिस सुख का माधुर्य चख लेने पर संसार के बंधनों में फंसा हुआ मन वासनाओं का कभी स्मरण या ध्यान भी नहीं करता, जो सुख योग की शोभा और संतोष की राज संपत्ति है और जिस सुख के लिए ही ज्ञान का ज्ञातृत्व काम आता है, वह सुख योगाभ्यास के द्वारा मूर्तिमान होकर सामने दिखाई पड़ने लगता है। जब इस प्रकार उसके दर्शन हो जाएं, तभी हम भी उसके साथ मिलकर तद्रूप हो सकेंगे। हे अर्जुन, जो यह योग तुम्हें बहुत ही कठिन जान पड़ता है, वह एक तरह से बहुत ही सुगम है,
इसके लिए आवश्यकता केवल इसी बात की है कि संकल्प की संतान काम क्रोध आदि को मार डालना चाहिए, जिसमें उस संकल्प को पुत्र शोक प्राप्त हो। जब संकल्प को यह मालूम होगा कि सब विषय मर गए हैं, उसे इस बात का भी पता चल जाएगा कि इंद्रियों का पूर्ण रूप से निग्रह हो गया है। तब वह अपनी छाती पीटकर आप ही अपने प्राण त्याग देगा। यदि मन को इस प्रकार का वैराग्य प्राप्त हो जाए तो फिर इस संकल्प की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी, इस संकल्प का भी अंत हो जाएगा और बुद्धि बहुत ही सुखपूर्वक धैर्य के मंदिर में निवास करने लगेगी। यदि बुद्धि को धैर्य प्राप्त हो जाए तो वह मन को धीरे धीरे अनुभव के मार्ग में चलाने लगेगी और अंत में उसे ले जाकर परमात्मा मंदिर में बिठा देगी। इसीलिए तुम यह बात ध्यान में रखो कि इस प्रकार से भी आत्म प्राप्ति होती है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। यदि यही नियम करने से मन स्थिर हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह अपने काम में लग गया। पर यदि यह पता चले कि इस प्रकार मन स्थिर नहीं रहता तो फिर उसे बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए। फिर इस प्रकार से अनियंत्रित छोड़ा हुआ मन जहाँ जाए वहाँ से उसे नियंत्रित करके लौटा लाना चाहिए। बस इसी से उसे धीरे धीरे स्थिर करने की आदत पड़ जाएगी। इसके उपरांत कभी ना कभी एक बार उसी स्थिरता की सहायता से मन अपने आप आत्मस्वरूप के पास आ पहुँचेगा। फिर उस आत्मस्वरूप को देखकर वह उसके साथ मिल जाएगा। उस समय द्वैत को अद्वैत में समाधि प्राप्त हो जाएगी और उस एकता के प्रभाव से तीनों लोक प्रकाशमान हो जाएंगे। आकाश में आकाश से भी भिन्न जान पड़ने वाला मेघ दिखाई पड़ता है, परंतु उस मेघ के हट जाने पर जिस प्रकार केवल सर्वव्यापी आकाश ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार चित्त का भी लय हो जाता है और सब कुछ चैतन्य के ही रूप में दिखाई पड़ता है। इस सहज मार्ग से इस प्रकार की फल प्राप्ति होती है। इस सुगम योगावस्था के द्वारा बहुत से लोगों ने संकल्प की संपत्ति छोड़कर मोक्ष के दर्शन किए हैं। जब मन सुख की संगति से परब्रह्म के अंदर जा पहुंचता है, तब वह उसे उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार पानी में घुला हुआ नमक पानी को नहीं छोड़ता, और मन भी उसी मिलन में सम रसत्व के मंदिर में संसार के साथ सुख की दिवाली मनाता रहता है। इस प्रकार मनुष्य को स्वयं अपने ही पैरों से उल्टे पीछे की ओर अर्थात मूल स्वरूप की ओर चलना चाहिए। परंतु यदि तुमसे इस मार्ग का भी साधन ना हो सकता हो तो मैं तुम्हें एक और उपाय बतलाता हूँ। इस तत्व के विषय में कुछ भी भ्रम या भ्रांति नहीं है कि मैं ही समस्त शरीरों में निवास करता हूँ, और इसी प्रकार यह बात भी निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि यह सारा विश्व मुझ में ही निवास करता है। हर आदमी को ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि उसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ जाए कि विश्व और हम बिल्कुल एक हैं और एक दूसरे में मिले हुए हैं। हे अर्जुन, सच तो यह है कि जो मनुष्य इस प्रकार ऐक्य की भावना रखता हुआ मुझे ही समस्त भूतों में समान रूप से मिला हुआ समझकर मुझे भजता है, भूत मात्र में केवल ऊपर से दिखाई पड़ने वाले भेद के कारण जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार का भेदभाव हो ही नहीं सकता, और जो सब जगह केवल मेरा ही एक स्वरूप देखता है, वह पुरुष इस प्रकार के कथन को बिल्कुल निरर्थक कर देता है कि यही मैं हूँ। अर्थात ऐसा पुरुष केवल अपने आप को ही मैं नहीं समझता, बल्कि सबको अपने समान और एक समझता है। और हे अर्जुन, चाहे मैंने यह बात ना कही हो, परंतु फिर भी ऐसा पुरुष मैं ही हूँ। अर्थात ऐसे पुरुष को मुझसे भिन्न नहीं समझना चाहिए। दीपक और उसके प्रकाश में जिस प्रकार का एक भाव होता है, उसी प्रकार का मेरा और उसका एक भाव होता है। ऐसा पुरुष मुझ में ही रहता है और मैं भी ऐसे ही पुरुष में रहता हूँ। जिस प्रकार उदक के अस्तित्व के कारण रस रहता है और गगन के माप के अनुसार ही अवकाश रहता है, उसी प्रकार वह पुरुष भी मेरे ही रूप से साकार रहता है। जो मनुष्य एकात्मता
की दृष्टि से मुझे समस्त भूतों में उसी प्रकार ओत प्रोत समझता है जिस प्रकार वस्त्र में तंतु होते हैं, अथवा उस जिसका विचार उसी न्याय से ऐक्य भाव से स्थिर हो गया है, जिस न्याय से आभूषण अनेक रूपों वाले होने पर भी उन सब का अधिष्ठान सोना एक रूप ही होता है, अथवा जिसकी अज्ञान रात्रि इस प्रकार के अद्वैत भाव के सूर्योदय से नष्ट हो गई है कि वृक्ष में जितने पत्ते दिखलाई पड़ते हैं वे सब अलग अलग लगाए हुए नहीं हैं, और वृक्ष में पत्ते भले ही बहुत से दिखलाई पड़ें परंतु मूल वृक्ष एक ही होता है। ऐसा मनुष्य यदि पंच महाभूतात्मक शरीर में आ जाए तो भी वह उस शरीर के बंधन में फंसा कैसे रह सकता है? वह तो अनुभव के प्रभाव से मेरे बराबर ही हो जाता है। उसे आत्म अनुभव के कारण वही व्यापकता प्राप्त हो जाती है जो मुझ में है। और चाहे मैंने अभी यह बात ना कही हो परंतु फिर भी वह स्वभावतः ही विश्व व्यापक हो जाता है। अब यदि यह शरीरधारी भी हो तो उसे शरीर का अभिमान नहीं होता, और वह बात यदि शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाई जा सकती हो अवश्य ही बतला दी जाती है, परंतु इस विषय का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। जो विश्व के स्थावर और जंगम समस्त पदार्थों को अपने ही समान देखता और समझता है, जिसके मन में सुख दुख आदि की भावनाएं अथवा शुभ और अशुभ कर्मों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होता, जो सम विषम और विभिन्न विचित्र सभी प्रकार की वस्तुओं को स्वयं अपने ही अवयवों के समान समझता है, यहाँ तक कि जिसकी बुद्धि से तीनों लोक ही आत्मस्वरूप दिखाई पड़ते हैं, उस पुरुष का भी शरीर होता ही है और लोक व्यवहार में प्रसंग के अनुसार उसे सुखी या दुखी कहा जाता है। परंतु मेरा अनुभव यह है कि ऐसा पुरुष सचमुच ब्रह्म स्वरूप ही होता है। इसीलिए हे अर्जुन, हमें अपने आप में इस प्रकार के साम्य की स्थापना करनी चाहिए कि हमें स्वयं अपने आप में ही सारा विश्व दिखलाई पड़े और हम स्वयं ही विश्व रूप हो जाएं। यह बात जो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ उसका मतलब यह है कि इस संसार में इस साम्य से बढ़कर और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने के योग्य हो। यही मनुष्य का परम श्रेष्ठ साध्य है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे देव, आपको मेरे कल्याण की चिंता है, इसीलिए आप मुझसे इतनी बातें कर रहे हैं, परंतु यह मन ही स्वभावतः ऐसा है कि इसके आगे हमारी कुछ भी नहीं चलती। यदि हम इस बात का विचार करना चाहें कि यह मन कैसा है और कितना बड़ा है तो इसकी था ही नहीं लगती। साधारणतः इसके विचारण करने के लिए यह त्रैलोक्य भी छोटा है। फिर ऐसे मन को कैसे रोका जाए? क्या बंदर कभी शांत रह सकता है? यदि तेज आंधी से कहा जाए कि तुम चुपचाप और स्थिर होकर बैठो तो क्या वह कभी स्थिर और स्तब्ध हो सकती है? जो मन बुद्धि को भी चमका देता है, स्वयं निश्चय को भी विचलित कर देता है, धैर्य के हाथ पर हाथ रखकर भी निकल भागता है, जो विवेक को भी भ्रम में डाल देता है, जो संतोष में भी वासना का दाग लगा देता है, जो उस समय भी दसों दिशाओं को हिला डालता है जिस समय हम स्वस्थ होकर बैठना चाहते हैं, जो दबाए रखने पर भी जोरों से उछलता है, निग्रह करने का प्रयत्न करने पर जिसका आवेश और भी बढ़ जाता है, भला वह मन अपना चंचल स्वभाव कैसे छोड़ेगा? इसीलिए मुझे तो प्राय ऐसा ही जान पड़ता है कि मेरा मन कभी स्थिर ना होगा और मैं कभी साम्य अवस्था तक ना पहुंच सकूंगा।